सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि यूनिवर्स तुम्हारी हर सोच सुन रहा है तो तुम क्या मानोगे? शायद तुम हंस दो, शायद कहो कि ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी अभी की सोच ही तुम्हारा कल बना रही है तो ये सुनकर थोड़ी देर को रुक जाओगे, है ना? क्योंकि सच यही है, यूनिवर्स तुम्हारे हर सिग्नल को पकड़ रहा है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे मन में जो भी आता है वो बस एक सोच है, मगर हकीकत ये है कि हर सोच एक एनर्जी है और ये एनर्जी कहीं गायब नहीं होती। यूनिवर्स उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे तुम्हारे सामने वैसा ही माहौल, वैसे ही लोग और वैसे ही हालात खड़े कर देता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव है, अगर तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं पीछे रह गया हूं, तो यूनिवर्स को कौन सा सिग्नल मिल रहा है? बिल्कुल वही नेगेटिव वाला। और जब सिग्नल नेगेटिव जाएगा तो वापसी में मिलेगा क्या? वही नेगेटिव रिजल्ट। पर सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उल्टा भी होता है। अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव हो, अगर तुम विजुअलाइज करो कि तुम्हें जो चाहिए वो पहले से तुम्हारे पास है, अगर तुम अपनी सोच और फीलिंग में उस चीज को सच मान लो, तो यूनिवर्स के पास जाने वाला सिग्नल बदल जाएगा। और जब सिग्नल बदलता है तो पूरी दुनिया का सिस्टम तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या सच में यूनिवर्स इतनी आसानी से मेरे लिए काम करने लगेगा? यही तो असली सीक्रेट है, और इसे समझने वाले लोग ही अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। पर जरा ध्यान दो, यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनता, वो तुम्हारी फीलिंग्स सुनता है। तुम बोलो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से तुम्हें डर है कि शायद मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊं, तो यूनिवर्स ने कौन सा सिग्नल पकड़ लिया? डर वाला। और जब डर वाला सिग्नल भेजोगे तो वापस डर वाला ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल तुम्हारे लिए। सोचो, तुम्हारी अभी की डोमिनेंट सोच क्या है? तुम्हारे दिमाग में आजकल कौन सा सिग्नल सबसे ज्यादा घूम रहा है? क्योंकि वही तुम्हारा कल बनेगा। और अगर तुम ये सीक्रेट जानना चाहते हो कि सही सिग्नल कैसे भेजा जाए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आगे तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच और यूनिवर्स के बीच का असली कनेक्शन खोल देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सही सिग्नल भेजा कैसे जाए? यहीं पर खेल बदलता है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे बोले हुए शब्द नहीं, तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशन सुनता है। और वाइब्रेशन आती है तुम्हारे थॉट्स प्लस इमोशंस से। मान लो तुम बार बार सोच रहे हो, काश मेरे पास पैसे होते। सुनने में पॉजिटिव लगता है, लेकिन असल में इस सोच के पीछे एक कमी है, और यूनिवर्स कमी को पकड़ लेता है। वो समझता है कि तुम पैसों की कमी वाली फ्रीक्वेंसी पर हो, और नतीजा और ज्यादा कमी। अब सोचो, अगर तुम ये सिग्नल बदल दो, तुम कहो, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं हर दिन अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, और साथ ही ये महसूस करो कि जैसे ये सच है। अंदर से एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, रिलीफ फील करो। उस पल में तुम्हारी वाइब्रेशन बदल जाएगी, और यूनिवर्स सिर्फ उसी वाइब्रेशन को सुनता है। सस्पेंस यही है, यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या डिजर्व करते हो या नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर तुम शिकायतों की फ्रीक्वेंसी पर हो तो शिकायतें मिलेंगी, अगर तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर हो तो अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ मिलेंगी। अब तुम सोच रहे होगे, फ्रीक्वेंसी बदली कैसे जाए? यहाँ सिंपल तरीका है, हर दिन 5 मिनट निकालो और आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम्हारे पास वो सब है जो तुम चाहते हो। मान लो तुम्हें सक्सेस चाहिए, इमेजिन करो कि लोग तुम्हें क्लैप कर रहे हैं, तुम्हारा नाम रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है। मान लो तुम्हें प्यार चाहिए, इमेजिन करो कि तुम उस इंसान के साथ हो जो तुम्हें समझता है, केयर करता है। मान लो तुम्हें पैसा चाहिए, इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में पैसा है, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ इमेजिन नहीं, फील करो, उस खुशी को अपने दिल में असली जैसा महसूस करो। यही असली सिग्नल है, यही वो सीक्रेट है जो 99% लोग मिस कर देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, यूनिवर्स को समय मत बताओ, अगले महीने चाहिए, कल चाहिए, ये मत सोचो। तुम्हें बस सही सिग्नल भेजना है और भरोसा रखना है। यूनिवर्स सही वक्त पर चीजें तुम्हारे पास ले आएगा। सोचो, तुम यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो, लेकिन सिग्नल साफ नहीं है। जैसे कोई रेडियो स्टेशन गलत फ्रीक्वेंसी पर लगा हो, आवाज आती है लेकिन शोर भी आता है, रिजल्ट गाना साफ सुनाई ही नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही हमारी सोच और यूनिवर्स के बीच होता है। सिग्नल साफ करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। पहला तरीका, विजुअलाइजेशन, कल्पना करने की ताकत। विजुअलाइजेशन सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। जब तुम आंखें बंद करके अपने गोल को इमेजिन करते हो तो तुम्हारा दिमाग उस तस्वीर को असली मान लेता है। दूसरा तरीका,
ग्रैटिट्यूड, आभार की ताकत। ज्यादातर लोग हर वक्त शिकायत में रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और यूनिवर्स वही सिग्नल पकड़ लेता है, कमी का। लेकिन जब तुम हर दिन जेन्युइनली थैंकफुल होते हो तो तुम फ्रीक्वेंसी बदल देते हो। मान लो तुम्हारे पास बड़ी कार नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास चलने लायक पैर हैं। अगर तुम इस बात के लिए थैंक यू बोलते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है और यूनिवर्स कहता है ये इंसान जो मिला है उसकी कदर करता है, इसे और दो। इसीलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को सबसे पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल कहा गया है। तीसरा तरीका, एफर्मेशंस, बार बार दोहराई गई बातें। तुम्हारा दिमाग न्यूट्रल नहीं है, ये वही मानता है जो तुम इसे बार बार बोलते हो। अगर तुम रोज कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, तो यूनिवर्स उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन अगर तुम रोज सुबह उठकर एफर्मेशंस बोलो, मैं केपेबल हूं, मेरे अंदर ताकत है, अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ खिंच रही हैं, और इसे फील भी करो, तो दिमाग प्रोग्राम हो जाता है। और जब दिमाग प्रोग्राम होता है, यूनिवर्स भी उसी हिसाब से रियलिटी डिजाइन करने लगता है। चौथा तरीका, एनवायरनमेंट कंट्रोल, माहौल बदलना। सोचो तुम रोज पॉजिटिव सोचना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो दिन रात शिकायत करते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे में तुम्हारे सिग्नल्स कितने भी अच्छे हों, वो खराब हो जाएंगे। यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारे एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी से भी जुड़ा होता है। अगर तुम्हारा कमरा गंदा है, चारों तरफ केओस है, तो तुम्हारी एनर्जी भी वही बन जाएगी। इसलिए अपना एनवायरनमेंट साफ करो, पॉजिटिव लोगों के बीच रहो, इंस्पायरिंग किताबें पढ़ो, अच्छा कंटेंट सुनो। ये सब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि यूनिवर्स को साफ मैसेज जाएगा, ये इंसान ग्रोथ पर है। पांचवा तरीका, लेटिंग गो, छोड़ देना। ये सबसे मुश्किल तरीका है क्योंकि इंसान चीजों से अटैच हो जाता है। एग्जाम्पल, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, नहीं मिला तो मैं खत्म हूं। जब तुम डेस्परेशन वाले सिग्नल भेजते हो तो यूनिवर्स वही डेस्परेशन एम्पलीफाई कर देता है। लेटिंग गो का मतलब है भरोसा रखना। तुम सिग्नल भेजो, विजुअलाइज करो, फील करो और फिर छोड़ दो। जैसे बीज बोकर किसान रोज गड्ढा खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वो भरोसा रखता है कि वक्त आने पर बीज अंकुरित होगा। तुम्हें भी भरोसा रखना है। जब तुम छोड़ देते हो, यूनिवर्स को पूरी आजादी मिल जाती है तुम्हारे लिए सही चीज, सही समय और सही जगह पर लाने की। छठा तरीका, इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित होकर कदम उठाना। यूनिवर्स सिर्फ बातें सुनकर जादू नहीं करेगा, वो तुम्हें मौके देगा, आइडियाज देगा, सही लोगों से मिलवाएगा, लेकिन एक्शन तुम्हें लेना होगा। मान लो तुम विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि तुम्हें बिजनेस में सक्सेस चाहिए। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक नया आइडिया आया, ये यूनिवर्स का सिग्नल है। अगर तुम उस आइडिया पर कदम उठाओगे तो रास्ते खुलेंगे, अगर इग्नोर करोगे तो यूनिवर्स भी चुप हो जाएगा। यूनिवर्स दरवाजे खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना तुम्हें होता है। सोचो, दुनिया के बड़े सक्सेसफुल लोग आखिर कैसे यूनिवर्स को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिम कैरी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था जिसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने खुद को एक चेक लिखा $10 मिलियन का, और उस चेक को हर दिन विजुअलाइज करता था। वो इमेजिन करता था कि उसे बड़ी फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं। कई सालों तक उसने उस चेक को अपने पास रखा और आखिरकार उसे डम एंड डम्बर फिल्म से $10 मिलियन मिले। यूनिवर्स ने उसकी फ्रीक्वेंसी सुनी और उसे असली रिजल्ट दिया। या फिर स्टीव जॉब्स को देखो, उसने बचपन से ही विजुअलाइज किया था कि वो दुनिया को बदलने वाली चीजें बनाएगा। उसने बार बार इमेजिन किया कि लोग उसके बनाए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उस विजन ने यूनिवर्स को इतना पावरफुल सिग्नल दिया कि आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो चॉइस तुम्हारे हाथ में है, या तो वैसे ही जीते रहो या अपनी सोच बदलो और यूनिवर्स को अपने लिए काम पर लगा दो। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल राइज नेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी सीक्रेट्स आने वाले हैं।